In the last video we have completed up to this. Now I will start from here. Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August. नीचे आपको ग्राफ दिया है, उसमें 3rd अगस्त 2006 टू 9th अगस्त 2006 का टेम्परेचर दिया हुआ है शिलोंग मेघालय। कहाँ पर है ये? मेघालय। फिगर 7.2। नाउ सी, ये देखो 3rd अगस्त को कितना टेम्परेचर है? 26। 4th को 23, 5th को 25, 6th को 22, 7th को 25.5, 8th को 20, इस तरह से 9th को 24.4। ये सब टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, राइट हैंड साइड में ग्राफ दिया है। ओके, क्या दिया है? ग्राफ। देखो ग्राफ एक तरह से डेट। नाउ सी, ये दिया है आपको, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या दिया? डेट 3, 4, 5, 6 और वाई एक्सिस पे क्या दिया? टेम्परेचर 21, 22, 23, 27 तक। ठीक है। अब 3rd अगस्त को कितना था? 26 डिग्री। देखो ग्राफ के थ्रू बताया है। 4th अगस्त को 4th ऑफ अगस्त को कितना था? 23.5। तो देखो ये 23 और 24 के बीच में है। इस तरह से ये ग्राफ के थ्रू भी शो किया है। ओके, as it is clear that from any weather report maximum and minimum temperature are recorded every day। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो रोज रिकॉर्ड करते हैं। ओके, डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आपको मालूम है? इन चैप्टर 4 हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 में एक एपरेटस पढ़ा था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे? क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके, थर्मोमीटर, करेक्ट। आई वंडर व्हाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस? ये बुझो और इनको आश्चर्य होता है, हरदम आश्चर्य हो जाता है। आप देखेंगे कि क्या, वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। देखो यहां दिया है, ऑल द चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन। वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सन के द्वारा। सन के द्वारा चेंजेस होते हैं। ओके, द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है? सन बहुत हॉट गैसेस है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। Even then, energy sent out by the sun is so huge that is the source of all the heat and light on the earth. So the sun is primary source of energy that surface, oceans and atmosphere play important role in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain। ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सन है। ओके, सन इज ए ह्यूज स्फीयर। सन क्या है? एक बहुत बड़ा, जिसे आप गोल बोल सकते हैं, उसमें गैसेस है बहुत प्रकार की, और उसका टेम्परेचर सन का भयंकर वेरी हाई है, और वो अपने अर्थ से बहुत दूर है सन। ठीक है। इतने दूर होने के बावजूद भी हमें एनर्जी मिल रही, सनरेज मिल रही है, हॉट सनरेज मिलती है। ठीक है, ये सब बताया। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है, कहां से? जैसे सरफेस से, ओशन से, एटमॉस्फेयर से, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में? इन डिटरमाइनिंग द वेदर में।
ठीक है, कोई भी जगह पर जब वेदर होता है, अगर वहां पर समुद्र है, पानी है, उसका वेदर अलग होगा, पहाड़ वगैरह है उसका वेदर अलग होगा, प्लेन सरफेस है अलग होगा, ज्यादा डेजर्ट है अलग होगा, फॉरेस्ट है वेदर अलग होगा, इस तरह से। ओके, नाउ वी विल मूव टू द आवर टॉपिक कि टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। और ये डेली टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, उस थर्मोमीटर का नाम क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्स। हाँ, गेस करने बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है, आफ्टरनून में रहता है। नेचुरली आफ्टरनून, दोपहर में रहता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है, आफ्टरनून, दोपहर में रहता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग में रहता है, अर्ली मॉर्निंग में रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? What about the times of sunrise and sunset? You know that in winter it becomes dark early. यही बोल रहा है कि विंटर्स में क्या होता है, सनसेट जल्दी हो जाता है और समर में सनसेट देरी से होता है। क्लियर? आर द डेज शॉर्टर इन विंटर? यस, विंटर में डेज शॉर्टर रहते हैं, समर में डेज लॉन्गर रहते हैं। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ ऐसा क्यों होता है बता रहा। नाउ वी विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक्स लॉट।